नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। क्या अमेरिका में एआई का बबल फूटने वाला है? बबल क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। अगर मार्केट में किसी चीज़ को लेके सेंटिमेंट्स इतनी अच्छी हो कि मार्केट आपको रिटर्न्स उस सेंटिमेंट के आधार पे दे रहा हो, उसको ये पता नहीं है कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर वो रेवेन्यू एक्चुअली कितना आएगा, ये कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कितना वाइड स्प्रेड इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, इन चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए जब आपको मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न देने लगती है, जब शेयर प्राइसेस उन चीज़ों के हाई होने लगते हैं, तो उसको बबल कहते हैं। जब ये बबल फूटता है तो इसके बहुत ही रिपरकशंस होते हैं, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते हैं। आपके पैसे डूबते हैं मार्केट में। आपने अगर इन स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं तो वो जब करेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि आपके जो शेयर के प्राइसेस हैं वो नीचे हो गए, आपका पैसा जो है वो डूबता है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हिट होता है। ओवरऑल इकॉनमी के जिसको सिस्टमिक ट्रेंड्स कहते हैं, वो सिस्टमिक जो है उसका उस पे असरात जो है इसके देखने को मिलते हैं। हमारे जो दर्शक एक सर्टेन एज के होंगे, जिन्होंने जो 90s में इन चीज़ों को फॉलो करते होंगे, उन्हें याद होगा कि कैसे 90s के एंड में एक ऐसा ही बबल था जो फूटा था जिसका नाम था .com बबल। उस ज़माने में वेबसाइट्स जो हैं वो आ रही थी बड़ी तादाद में, यानी लोग शिफ्ट कर रहे थे वेबसाइट्स पे। इंटरनेट धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पहुंच रहा था, वहाँ उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे थे और उसको लेके बहुत सेंटिमेंट्स जो थे वो ऊपर थे। इन्वेस्टमेंट बेइंतहा की गई इन .coms पे, लेकिन रिटर्न उस तरह से नहीं आए, इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुई, एडॉप्शन उस तरह से नहीं हुआ और ये बबल फूट गया। जब ये बबल फूटा तो इससे अमेरिका में रिसेशन आया 2001 के आसपास का। उसके अलग यानी दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिले। वो जो सेंटिमेंट्स थी उसने वहाँ के चुनाव को इम्पैक्ट किया। वहाँ के यानी डेमोक्रेट पार्टी के जो आप कह सकते हैं उनके जो परफॉर्मेंस थी उनके प्रेसिडेंट्स की, उसको उसने अफेक्ट किया। अमेरिका में यही सिचुएशन वापस देखने को मिल रही है, यानी करीब 25-26 सालों बाद। हम सब जानते हैं एआई को लेके क्या सेंटिमेंट्स हैं, एआई को लेके क्या एक्साइटमेंट्स हैं। खासकर अमेरिका में, अमेरिकन मार्केट में एआई को लेके जो एक्साइटमेंट है वो अनपैरेलल्ड है। वो एक तरीके से जो .com था उसके ज़माने से भी ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका के शेयर मार्केट को देखें तो 80% जो रैली आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एआई रिलेटेड कंपनियों के कारण हो रही है। टेक रिलेटेड कंपनी जो खासकर एआई के इंडस्ट्री में आई हुई है। अगर आप उसको माइनस कर दें तो ये शेयर मार्केट ऑफ आपको ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आएगा। यानी इसका मतलब है कि शेयर मार्केट को, प्रॉफिट को ड्राइव जो है वो सिर्फ एआई कंपनीज कर रही हैं। लेकिन साथ ही वही डर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो लेट 90s में .com बबल के साथ हुआ, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने इससे उम्मीदें बहुत पाल ली हैं और वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा, उसकी एडॉप्शन उस तरीके से नहीं होगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से नहीं आएंगी। इन सारे जो जिसको कहते हैं चिंताओं के बीच ये लग रहा है कि ये बबल अब फूटने वाला है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस बबल को फूटने दे या इसको रोकने की कोशिश करें। इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पिछले 2-3 हफ्तों में हुए हैं, तो हमने आज का वीडियो सिर्फ इस पे किया है कि ये लोगों की नौकरियां लेने के लिए आया है एआई, अपनी नौकरी बचाने में उसको मुश्किल पेश आ रही है। एक वेटरन कैपिटलिस्ट हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट हैं डेविड सैक्स साहब। आप उनको जानते होंगे। वो जो व्हाइट हाउस ने अपनी एक स्पेशल टीम बनाई है एआई और क्रिप्टो पे, उसके वो हेड हैं, यानी उनको एआई एंड क्रिप्टो जार कहा जाता है। डेविड सैक्स साहब ने इस महीने 2 ट्वीट्स किए। हालांकि उन्होंने ट्वीट्स बहुत की, पर 2 ऐसे ट्वीट किए जो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। आप उन ट्वीट्स को अपने राइट साइड में देख सकते हैं। मैंने एक के बाद दूसरा लगा दिया। वो आजकल इंटरनेट पे एक मीम नहीं चलता जिसमें आप कुछ बात बोलते हैं और थोड़े दिनों के बाद जब आप यू टर्न ले लेते हैं, जब पलट जाते हैं, तो लोग वो एक 90s का बहुत फेमस गाना था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो उस पर उसको चस्पा करके वो मीम बनाते हैं
कि पहले तो आप ये कह रहे थे घर से निकलते ही, जब थोड़े दूर चले हैं तो आपने उसके बाद यू टर्न ले लिया है। ये ट्वीट्स उसी तरह से आपको नज़र आएंगे आपके स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हैं। डेविड सैक्स के 2 ट्वीट हैं। पहला ट्वीट है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम ये एआई कंपनीज़ का बेल आउट नहीं करेंगे। ये नवंबर के शुरुआती हफ्तों के ट्वीट है, इसमें कह रहे हैं कि हम एआई कंपनीज़ का कोई बेल आउट नहीं करेंगे। वो इनफैक्ट स्ट्रेस करते हैं कि 5 फ्रंटियर मॉडल कंपनीज़ हमारे यहाँ हैं। एक उसमें से अगर कोलैप्स भी करेगी, किसी का मॉडल कोलैप्स करेगा तो हम दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा। यानी 5 हमारे पास है, तो हमको इनको बचाने की, बेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैपिटलिज़म, अगर आप कोर कैपिटलिज़म के वैल्यू को समझते हैं तो वो कहती है कि हुकूमत जो है इंटरवीन नहीं करेगी, मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट में ये 5 जो कोर मॉडल्स हैं आपस में कॉम्पीट करेंगे, जो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बच जाएगा वो सर्वाइव करेगा। कैपिटलिज़म तो यही है। उसी को उन्होंने रीइंफोर्स किया ये कह के कि अगर ये मॉडल्स जो हैं वो इसमें एक कोई फेल भी करेगा तो 5 फ्रंटियर मॉडल हमारे पास हैं, दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा। नो फेडरल बेल आउट फॉर एआई। लेकिन कुछ दूर चलते ही फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया, और आप दूसरी ट्वीट देख रहे होंगे अभी कुछ दिनों पहले की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो वहाँ का एक पिंक पेपर है, बिजनेस अखबार है, उसके रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो एआई कंपनीज़ हैं ये इस देश के यानी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे जीडीपी का आधा है, 50% है जीडीपी ग्रोथ का। तो इसको हम रिस्क नहीं ले सकते कि रिसेशन में जाए, यानी वो कह रहे हैं कि बेल आउट करेंगे। तो ऐसा क्या हो गया इन 15 दिनों में रैदर कि इनको यू टर्न लेना पड़ा। बड़ा कॉन्फिडेंस था इनको कैपिटलिज्म के बेसिक टेनेट पे कि भाई आपस में 5 फ्रंटियर मॉडल्स हैं, वो लड़ेंगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, कैपिटलिज्म ऐसे काम करता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इनको मरने नहीं दिया जा सकता। तो 2 चीज़ें हुई। अव्वल तो ये हुआ कि लाइक डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोगों में जिस तरह का इनकॉम्पिटेंस देखा जा रहा है वो यहाँ भी है। आप बताइए कि एआई जार, जो जिसके अंदर एआई और क्रिप्टो है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल को पढ़ के उसको पता चल रहा है कि पूरे अर्थव्यवस्था में एआई का रोल कितना है। यानी उसके पास अपना कोई फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं है, कोई लूप नहीं है, उसको कोई लोग उसके पास कोई डेटा नहीं है जिससे उसको समझ में आ रहा है कि जीडीपी के ग्रोथ में अमेरिका के कंप्लीट डोमिनेशन एआई के इन्वेस्टमेंट का है। अगर एआई के इन्वेस्टमेंट को निकाल दें तो अभी अमेरिकन इकॉनमी ऑलरेडी रिसेशन में होती। तो ये चीज़ अगर आपको अखबार के पढ़ के समझ में आ रहा है तो फिर तो भाई खुदाई मालिक है इनका कि भाई किस किस्म के आप फिर इंचार्ज हैं जो आप एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट पे अपने पॉलिसी को आप दुरुस्त कर रहे हैं। चलें, ये तो बाद की बात है। दूसरा ये कि जैसा मैंने पहले कहा, इन 15 दिनों में हुआ क्या। देखें, बबल बढ़ता जा रहा है। इसको लेके कई जगह कई रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे येल यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट की है, ब्रुकिंग्स से अपनी रिपोर्ट की। हम कई रिपोर्ट्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और सब ने ये कहा है कि ये एक बबल बन चुका है और अगर ये फूटेगा तो ओवरऑल इकॉनमी को लेके ये रिसेशन में जाएगा। अमेरिका में अभी मसला ये है कि अगर आप चाइना से कंपैरिजन करें तो चाइना में क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बता देती है कंपनीज़ को, कंपनीज़ आपस में डिफरेंट स्ट्रेटजिक यानी तरीके से उसको उठाते हैं और आपस में कॉम्पीट करते हैं। जो सक्सेसफुल हैं वो रह गए, जो नहीं हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको बेल आउट नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यही रीज़न है कि एवरग्रांड जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को चाइनीज़ गवर्नमेंट बेल आउट नहीं कर रही है। हाँ, ये ज़रूर कर रही है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग उसका करवा रही है, लेकिन बेल आउट नहीं करवा रही है। अमेरिका के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो एआई कंपनीज़ आप देख रहे हैं, वो सारे मोस्टली या तो प्राइवेट हैं और ब्लॉक फ्रॉम स्क्रूटनी है। ये जो टेक ब्रोज हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे इसीलिए दिए, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को इसलिए पैसे दिए थे कि वो अपनी मनमानी करवा सके। तो यहाँ उन्होंने अपनी मनमानी करवाई। उन्होंने मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कहवा के बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्क्रूटनी से बाहर
अपने कंपनीज़ को करवा लिया। यानी आप क्या पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रिपब्लिकन पार्टी की जो अपनी आइडियोलॉजी है उसके साथ भी कोइंसाइड करती है कि लिबर्टेरियन यानी हुकूमत का क्या लेना देना, हुकूमत जो है वो छोटी हो, गवर्नमेंट छोटी हो, तो वो उससे भी मैच करता है। अब उनकी सांस फूलने लगी है। सांस इसलिए फूलने लगी है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं इसको लेके इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए हैं, जो टाइमलाइंस बनाई हैं, वो टाइमलाइंस और प्रेडिक्शंस बहुत ऑथेंटिक यानी बहुत एम्बिशियस हैं, ऑथेंटिक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यानी अब गवर्नमेंट को इनको बेल आउट करना पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से इनको लगा था कि एआई का एडॉप्शन जो है दुनिया में होगा, जिस तरह से कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगी, वो नहीं हो पा रहा है। थर्ड वर्ल्ड में भी इंटीग्रेशन जो है मुश्किल हो रही है क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों के साथ इनकी बहुत ही मैसिव कंपटीशन है और चाइनीज़ मॉडल्स बाय एंड लार्ज इनके मॉडल से अच्छे हैं और अगर सेम कैटेगरी के भी हैं तो कम से कम ओपन सोर्स हैं, यानी उसको छोटे छोटे उसके कई मॉडल्स लोग बना सकते हैं अपने लेवल पे। यानी वो उसमें वो बबल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो बबल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को ये डर लग रहा है कि अगर ये बबल बर्स्ट अगले 2-3 महीने में कर जाता है या 5 महीने में करता है, 6 महीने में करता है, तो जितना लेट ये बबल बर्स्ट करेगा उतना मध्यावधि चुनावों के पास ये बबल बर्स्ट करेगा। बबल बर्स्ट करेगा, लोगों की इनकम गिरेगी, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उसको सेटबैक लगेगा, यानी मार्केट के सेंटिमेंट्स, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को धक्का लगेगा और ये मिड टर्म पोल हार जाएंगे। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा इस बात के पैरोकार थे कि कैपिटलिज्म के हम बेसिक मॉडल को अपनाएंगे और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, सडनली उन्होंने कल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक बेल आउट प्रोग्राम निकाल दिया। अब इसको बेल आउट प्रोग्राम नहीं कहा जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के पहले पेज को। उसको बेल आउट प्रोग्राम कहा नहीं जा रहा है क्योंकि कहेंगे तो फिर आपके जो वोटर्स हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके वोटर्स यानी रिपब्लिकन वोटर्स। लेकिन वो बेसिकली एक बेल आउट प्रोग्राम है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद ही उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आपको याद होगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के आसपास और एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में अमेरिका ने शुरू किया था अपने एटम बॉम्ब बनाने के लिए। तो वो उसमें बहुत पैसा झोंका गया और उसके कारण अमेरिका की एक बढ़तरी जो है वो हो गई, अमेरिका एक सुपर पावर बना। तो अब ये कह रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वॉर को जीतना, एआई वॉर को जीतना, इशारा चीन की तरफ कर रहे हैं वो, कि हम इसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट टाइप का पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट बेल आउट करने की कोशिश कर रही है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ही दे देगी, उसको पता नहीं है किसको कैसे यूज करना है, डिफेंस में कैसे एआई यूज होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी पैसे दे के इन कंपनीज से वो चिप्स खरीदेंगी, इनसे वो मॉडल्स खरीदेंगी और अपने पास रखेंगे। उसका यूज होगा या नहीं होगा बाद की बात है। तो यानी दिस इज़ अ बेल आउट प्रोग्राम। ऑलरेडी आप बेल आउट के फेज़ पे पहुंच चुके हैं। अब इसमें क्या है, ग्रोथ भी जो कंप्लीटली जैसा मैंने बताया कि डिपेंडेंट है एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे। 80% की इन्वेस्टमेंट जो है वो एआई रिलेटेड हो रही है, वही मार्केट को पुश कर रहा है, वही ग्रोथ को भी पुश कर रहा है। वरना उससे क्या होगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स जो है उस पर असर पड़ेगा। ग्रोथ को कैसे पुश करता है, जब शेयर यानी कैपिटल गेन आपका ज़्यादा होता है, शेयर से रिटर्न आपको ज़्यादा मिलती है, तो आप हर उस एक्स्ट्रा पैसे को आप यूज़ करते हैं। यानी आप ज़्यादा सिनेमा देखते हैं, आप नए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, आप नए कपड़े खरीदते हैं, तो वो क्या करता है, पैसा वापस इकॉनमी में आता है और उस ग्रोथ का वो इंजन है। लेकिन जैसे ही ये रिटर्न कम होगा तो रिटर्न कम होने से जो आपको नुकसान हुआ यानी इन्वेस्टर को, वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपके इकॉनमी में घूम के जा रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। अच्छा, अब ये दो धारी तलवार भी है। एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो वो इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रहा है और अभी तक मैं आपको बता दूं अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो ऑलमोस्ट बाइडन एरा के पास पहुंच चुका है। हमने इस पर एक वीडियो भी किया था, लेकिन अभी तक टैरिफ का असर उस पर हुआ नहीं है, यानी वो अभी होने वाला है। ये जो अभी आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, वो बिना टैरिफ के इम्पैक्ट के है। अभी तमाम रिसर्च ये कह रही हैं कि जो टैरिफ लगे हैं उसको अमेरिकन इंपोर्टर्स ने एब्जॉर्ब किया है, वो उसने अभी तक कंज्यूमर्स पे भेजा नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत भेजा है लेकिन ज़्यादा नहीं भेजा है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उसको
एब्जॉर्ब करेंगे, वो होता नहीं दिख रहा है। तमाम सर्वेज, तमाम एक्सपर्ट्स इन्होंने कहा है कि एब्जॉर्ब किया है। इंपोर्टर्स ने अपने बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करते हुए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हुए, लेकिन वो कुछ ही महीनों तक इसको झेल सकते हैं, प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उनको आगे ये टैरिफ लोगों पे पास करना पड़ेगा। लोगों पे जैसे ही वो टैरिफ पास करेंगे, इन्फ्लेशन आपको बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जाएगी। तो ये दोहरी मार आपको अमेरिकन इकोनॉमी पे अगले साल होने वाली है, जहां ईदर आप तो ये बबल बर्स्ट करेगा तो उसको लेके सेंटिमेंट्स हंट हो गया। अगर ये बबल बर्स्ट नहीं करता है, यानी कि सरकार इसको बेल आउट कर लेती है किसी तरह से, तो बेल आउट के अपने रिपरकशंस होते हैं, वो लॉन्ग टर्म फिर से इम्पैक्ट करता है। प्लस जो ये टैरिफ ट्रांसफ़र होगा लोगों पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जॉब क्रिएशन स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, यानी ये जो एआई मॉडल्स हैं ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं नए जॉब्स क्रिएट करने में। रैदर ये बताता है कि ये एग्जिस्टिंग जॉब्स को ले रहे हैं और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है और नए जॉब्स ये अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। ये भी एक बबल की पहचान होती है कि सेंटिमेंट्स तो हैं इसको लेके, लेकिन ज़मीन पे देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट से अगर एआई को आप माइनस कर दें तो ये 2019 से फ्लैट है। 26 अभी हम 26 आने वाला है एक महीने में। तो आप सोच लें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस एआई अमेरिका में 2019 से फ्लैट लाइन है ऑलमोस्ट। तो ये आपको बताता है कि इकोनॉमी बहुत ही बुरे कंडीशन में है। इसके ऊपर वो झाग जो है वो लगाए गए हैं, बुलबुले लगाए गए हैं। अगर बुलबुले को हटा के देखें तो नीचे बहुत, यानी साबुन जो है वो घिस चुकी है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पेंडिंग अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ पे हो रही है? वो एआई चिप्स लोग खरीद रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, कंप्यूटिंग पावर को बढ़ा रहे हैं। उसको बढ़ाने से जो गर्म होती है चीज़ें, उसको कूलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बना रहे हैं। तो इन चीज़ों में चूंकि अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आर्टिफिशियली अमेरिकन जीडीपी ग्रोथ को पुश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इसको रिटर्न्स जल्दी नहीं आए तो इससे मार्केट सेंटिमेंट्स भी असर पड़ेगा और लोगों पर भी असर पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये प्यू की कुछ ने अभी एक सर्वे किया है जो हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप उसको देखेंगे तो जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, एआई इंडस्ट्री के, वो तो काफ़ी बुलिश हैं, यानी उनको तो काफ़ी तवक्कुआत जो हैं इस मॉडल से लेके है। लेकिन जो जनरल लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स इसमें या तो फियर के हैं या कूल डाउन है। यानी अगर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी नौकरियां बढ़ेंगी या कम होंगी, तो जनरल जनता कह रही है कि हमारी नौकरियां जो है वो खाली जाएंगी, हमारी नौकरियां कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो इस इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो बहुत बुलिश हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जाहिर है कि वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है उनकी पूरी की पूरी वो इसके अराउंड घूम रही है, तो वो इसको ये नहीं कर सकते। तो यानी ये भी कंज्यूमर लेवल पे भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमारे सामने जो सूरत हाल है वो ये है कि बबल अपने यानी फूलता जा रहा है फर्दर। हो सकता है 2-4 महीने में इसमें और इजाफा हो, लेकिन सरकार इसको बर्स्ट होने नहीं देगी। बेल आउट प्रोग्राम ऑलरेडी वो लेके आ रही है। लेकिन अगर ये बेल आउट प्रोग्राम भी वर्क नहीं करता है, यानी पैसे तो आपने मार्केट में झोंक दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर ये लेके नहीं आता है, अगर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो अपने आप में दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, तो फिर आप बेसिकली उस बबल को कुछ महीनों के लिए टाल रहे हैं। बबल फूटेगा और फूटेगा तो सिस्टेमिक तरीके से अमेरिका की इकॉनमी को और उससे जुड़े हुए दुनिया के तमाम इकॉनमीज़ को ये उस पर असर डालेगा। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ये बबल ना फूटे, क्योंकि इससे सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं होना है, पूरे दुनिया को नुकसान होना है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, रियलिटी अपने आप चलती है और रियलिटी ये कह रही है कि बबल बढ़ चुका है, फूटने के कगार पे। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।